Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपके एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आ सकते हैं, रिकन्सिलेशन हो सकता है या नहीं, और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या उन्हें लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल पाएगा, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे जो लोग चाह रहे हैं न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है इन दी मंथ ऑफ जुलाई। हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अगर अपने बारे में आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। वे चलें से देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, जुलाई का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज लेकर के आने वाला है। यू हैव 9 ऑफ सोर्स एंड यू हैव द सन। यहाँ पर है जस्टिस। कोई मेजर चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ। ठीक है, कोई बड़ी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर वाली साइड से यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस है, देन यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा ये खुश रहता है, अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, या तो नाम बनाना चाहता है या फिर स्टेटस बनाना चाहता है, किसी लेवल पे पहुंचना चाहता है। बहुत कुछ इसे लाइफ से चाहिए। थोड़ा सा समझ लें, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि लालची है, बट अपने बलबूते पे कोई पर्सन जैसे लाइफ से बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इस तरह की इनकी थिंकिंग है, इस तरह का इनका माइंड है। लालची तो हम उस वे में बोल देंगे ना कि जो कहता है कि ठीक है मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, बाकी वो वे नहीं देखेगा कि ये सही है या गलत है। तो ये पर्सन दिल का सही है। ठीक है, इनका माइंड भी सही है। किसी के बारे में इनका जो है माइंडसेट हम नहीं कह सकते कि नेगेटिव है या किसी का बुरा सोचते हैं। जिसके साथ भी चलेंगे दिल से चलेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन अपने करियर को लेकर के कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाला है, कुछ चेंज लेकर के आने वाला है। या तो ये बहुत अच्छे फैसले करने वाला है या अपने काम को यहाँ से यहाँ लेकर के जाना चाहता है, कुछ न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहा है, नए लोगों के साथ मिलकर के चलना चाहता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है। वैसे इस पर्सन के पास पैसा अच्छा खासा है। जो भी आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, या फिर इनके फैमिली में किसी के पास बहुत सारा पैसा है और इनको उस पर्सन से काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है, या ये खुद से किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वैसे एनर्जीज जो हैं वो इन्हीं की हैं कि ये काफ़ी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं और अभी भी इनके पास काफ़ी कुछ है, इन्होंने काफ़ी कुछ बना करके रखा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी है, रिलायबल पार्टनर भी बन करके दिखा सकता है, अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देता है, अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस देता है, लव लाइफ को भी, सब चीज़ों को मतलब के साथ लेकर के चलने वालों में से। आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ज़्यादा अपना माइंडसेट ऐसे नहीं बनाइएगा कि पता नहीं सही है भी नहीं है, क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है दी एम्प्रेस की एनर्जी है इन योर रिलेशनशिप साइड। रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर के बात करी जाए जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो, लॉयल है, रिलायबल पर्सन है, रिलायबल पार्टनर है, अभी क्या मेरे मुँह से निकलने लगा था। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपकी केयर करता है, रिस्पेक्ट देता है और साथ में चलना चाहता है, आपके लिए स्टेप्स भी लेगा, पीछे नहीं हटेगा। बट हाँ, आप दोनों के ना रिसेंटली बहुत सारे मुझे ऐसे लग रहा है कि झगड़े बने हैं या फिर कम्युनिकेशंस गैप आए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। आपने मैसेजेस करे तो उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया, या अगर कि वो मैसेजेस कर रहे हैं, आपका मूड बना हुआ था नहीं मैंने नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी इस पर्सन के साथ, मैंने नहीं सोचना इसके साथ आगे चलने के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर बहुत सारी नाराज़गियाँ आप दोनों के दरमियान में बनी हुई थी, या आपके फैमिली में कुछ इश्यूज थे। बट कुछ ऐसा है जैसे किसी बर्डन की तरह, किसी बोझ की तरह आप दोनों ने ना यानी उठा करके चल रहे हो और आप उसको साइड पे करना भी चाहते हो ना, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए हो। ये पास्ट का कोई ऐसे बैगेजेस हैं या बर्डन है या जो भी है, तो पास्ट को एक साइड पे रख करके फिर ही आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को साथ लेकर के चल रहे हैं। पास्ट को पास्ट में रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अगर सामने वाले की कोई बात आपको बुरी लगी है तो आप उसको कह दें, बजाय इसके कि आप उसे दिल में रखते जा रहे हैं एंड फिर वो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बाइस बनेगी। तो इससे तो बेहतर है ना कि बातों को क्लियर किया जाए। ये ना हो कि आप बात नहीं करें तो बातें बन जाएँ, कल को इस तरह की सिचुएशन आपको देखनी पड़े। बाकी आपकी एनर्जीज़ की डिटेल पे बात करें तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कुछ फियर्स हैं आपके माइंड में, ठीक है। ये बात जो है वो आपके सामने आएगी। फ्यूचर को लेकर के कुछ टेंशन्स बनने वाली हैं। फ्यूचर को लेकर के आप परेशान हो, या तो अपनी लव लाइफ पे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने करियर पे सही से फोकस नहीं कर पा रहे, या फैमिली में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स का आपस में जो है काफ़ी यानी कि अजीब सा कुछ माहौल चल रहा है, अच्छा नहीं एक दूसरे के साथ आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, कोई भी है, तो कुछ इस तरह की बातें बन सकती हैं, या फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जो कि काफ़ी हर्ट आपको कर रही है, काफ़ी दुख पहुंचा रही है, काफ़ी तकलीफ़ दे रही है, या आपके माइंड में जो फेयर्स है ना वो कुछ इतने ज़्यादा हैं कि आपको ही स्ट्रेस दे रहे हैं, आपकी सेहत को डैमेज कर सकते हैं। इन फेयर्स को आपने जल्द से जल्द साइड पे करना है, वरना ये कम्युनिकेशन गैप का रीज़न बनेंगे अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो। वैसे आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी सोच रहे हो, उनकी तरफ भी आपका माइंड है कि पता नहीं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं आपको। बाकी दी सन की एनर्जी एंड जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में ना, ये जुलाई का मंथ जो है वो कुछ मेजर चेंजेस इस तरह के लेकर के आएगा कि जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में है ही नहीं, या फिर अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, किसी की साइड से ना शादी का प्रपोजल आपको आने वाला है। अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की बात की जाए तो पार्टनर वाली साइड से भी शादी का प्रपोजल मिल सकता है। इंगेजमेंट के शादी तय पाने के चांसेस आए हैं, बट वो जो है कोर्ट मैरिज यानी कि करना चाहते हैं। फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके नहीं चला जा रहा, दोनों पर्सन जो है फैमिलीज़ को नहीं चाह रहे इन्वॉल्व करना, या फिर कोई एक पर्सन हो सकता है, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हैं, बस अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो अपने हक़ में बेहतर है। नहीं देखेंगे कि लोगों के ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोगों की थिंकिंग क्या होगी, राय क्या होगी। बाकी आपकी साइड से दी सन की एनर्जी है, आप सेलिब्रेशंस चाहते हो, एंजॉयमेंट चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, अपने पार्टनर को साथ लेकर के घूमना चाहते हो। आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का बनने वाला है जुलाई के मंथ में। छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना, दिल से खुशी मनाना, आपकी थिंकिंग इस तरह की होगी। छोटी छोटी बातों में जो है खुशियाँ ढूंढना, इस तरह की आपकी नेचर है। और आप दिल से भी सही हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छा आपका माइंड है, बट ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं कि आप चाह क्या रहे हो लाइफ में आगे करना। हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप पहले करियर बना लो, फिर जो है हम लव लाइफ को देखेंगे, या फिर लव लाइफ के ऊपर भी हम डिसीजन लेते हैं, साथ में आप अपने करियर को भी देखो। तो ये पर्सन ना, जिसके लिए भी आप इस टैरो रीडिंग को वॉच करो, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं करी जा रही, ये इनकी लाइफ से रिलेटेड है, या फिर इनके एक्स पार्टनर के बारे में थी, या फिर इनके करियर से जुड़ी हुई है। कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड रख रहे हैं, शो नहीं करवा रहे, लेकिन ये लॉयल भी हैं, सच से भी हैं। जो चीज़ें शायद इनकी नज़र में ज़रूरी हैं ये वो बता रहे हैं, और जो ज़रूरी नहीं है वो ये छुपा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इनकी साइड से 4 ऑफ पेंटिकल है। ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाले, पैसे के बारे में सोचने वाले, पैसा कमाने वाले। अगर इनसे आप उधार पैसे मांग लोगे ना तो इन्होंने साफ मना कर देना, मैं नहीं उधार दे सकता क्योंकि मेरी तो खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं। ये पर्सन थोड़ा सा इस तरह की सोच रखने वाला है। और जुलाई के मन में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से सपोर्ट चाहो तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करने वाले। रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज़ की बात की जाए, 2 ऑफ वांड्स है। दोनों पर्सन चाह रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ना, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना, यानी कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, शादी की बात करी जाए, आगे बढ़ा जाए लाइफ में, एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहा जाए, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लेकिन एक दूसरे से बात करनी होगी, फिर ही बात बनेगी। अगर आप अपने ही दिल में अपनी बातें छुपा रहे हो, वो भी अपनी बातें छुपा रहे हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल बन सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट भी बन सकते हैं, नो कम्युनिकेशन, डिस्टेंस बन सकता है, रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे से आप दूर हो सकते हो। तो इससे बहुत बेहतर है कि बात करी जाए खुल के, ताकि सामने वाले को बताओ आपके माइंड में क्या है, आपके दिल में क्या है, और उन्हें भी पता हो कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, आप अपनी लाइफ से यानी कि क्या सोच रहे हो कि मुझे ये मिलना चाहिए। बाकी आपको भी उनकी थिंकिंग को समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, फीलिंग्स को समझना होगा। न्यू स्किल्स की तरफ माइंड जा सकता है, कुछ नया सीखना, कुछ नया करके दिखाना, नई जॉब या नया बिजनेस, या घर को डेकोरेट करना, आसपास के माहौल को अच्छा करना, और इस तरह की कुछ एनर्जीज बनने वाली हैं। बाकी दोनों की अगर कि करियर वाली साइड की, पैसों वाली साइड की बात करी जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। बाकी रिलेशनशिप पे भी फोकस कीजिए, एक दूसरे की बात को समझिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए।
ताकि आप दोनों में जो है आगे कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। ये थी आपके लिए जुलाई मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस फॉर योर लव लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।